तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज सम डिफिकल्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पर एक ब्लॉक ऊपर रखता हूं और इसे मूव कराता हूं नीचे वाले को, तो क्या ऊपर वाले ब्लॉक में साथ साथ मूव कर रहा है? यस, कर रहा है। क्यों कर रहा है? मैंने तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाई भाई साहब। हमने कहा सर मजा नहीं आया, सर एक और ब्लॉक ले लेते हैं। लीजिए, एक ब्लॉक ऊपर और रख दिया इसके, और फिर से मूव कराया। मैं नीचे वाले ब्लॉक को ही मूव करा रहा हूं, तो ऊपर वाला ब्लॉक, ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स को मूव कौन करा रहा है? आओ चेक करते हैं। एक काम करते हैं, इस वाले ब्लॉक को थोड़ा उल्टा सा रख देते हैं। और अब क्या होगा, जब मैं इसे मूव कराऊंगा तो भाई साहब पहला ब्लॉक गया, नीचे वाला ब्लॉक नहीं गया। एक बार और, जैसे इसको मूव कराएंगे तो पहला वाला ब्लॉक गया और नीचे वाला ब्लॉक अभी भी नहीं गया। कारण क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बताओ, और अगर आपको सच में ये पता है तो इसी की मैथमेटिक्स जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मूव करेगा साथ साथ, बिकॉज वी हैव अ रबर सर्फेस, ये रबर फिनिश है, दैट मींस द फ्रिक्शन इज लाइक क्वाइट लार्ज, तो ये साथ साथ मूव करते हैं। अगर मैं इसका फ्रिक्शन भी बढ़ा के रखूं तो ये भी साथ साथ ही मूव करते हैं। अरे यही क्यों ना एक और ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया जाए, लेकिन एक और रिमोट भी चाहिए। ओह ओके, मिल गया, एक और रिमोट यहां पर आ गया। तो हमने कहा भाई अब क्या होगा? सर जी साथ साथ रहेंगे, क्योंकि तीनों में आपने फ्रिक्शन का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन अगर मैंने इसको पलट दिया तो अब कौन गिरेगा? वाइट वाला या बीच वाला? ऑब्वियसली इसका फ्रिक्शन कम है, वही गिरने वाला है। गया भाई साहब। कोई बात नहीं, फिजिक्स के लिए कुछ भी चलेगा। तो अगर फ्रिक्शन वो चीज है जो साथ रखती है, तो कब तक साथ रख सकती है? कब तक साथ रख सकती है? अरे हमने कहा नहीं नहीं सर, ये हमेशा साथ रहेंगे। हमने कहा लो, साथ रहेंगे तो तेज मूव करा दो, तेज मूव करा दो। साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। आराम से मूव कराओ, साथ साथ रहते हैं। तेज मूव करा दो तो भाई साहब साथ नहीं रह सकते। यानी साथ रखने के लिए जो जरूरी है उसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बोलता है भाई मेरी एक औकात है जब तक मैं इन तुम दोनों को साथ रख सकता हूं, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जेई, नीट एज वेल एज स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए। आप समझते हैं प्रॉब्लम को करने का तरीका, एंड लेट मी टेल यू, सिंपल बात है कि अगर तुमने मेरे 4 स्टेप फॉलो किए मेरे बच्चे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ब्लॉक ओवर ब्लॉक का नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना। आओ देखते हैं। और अगर प्लीज आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस जहां पर कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स दोनों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए भैया। आइए बढ़ते हैं। तो हमने कहा क्या है ये? सर एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, एक एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगाइए। सर फोर्स नीचे लगाइए, ऊपर नहीं लगा सकते क्या? एकदम लगा सकते हैं। फोर्स आप एकदम ऊपर लगा सकते हैं और उसका भी खेल देखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, फोर्स ऊपर लगाने के भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या नीचे वाला कॉन्सेप्ट समझ लो भाई साहब, सब कुछ हो जाएगा। तो आओ देखते हैं। ध्यान दो बेटा, यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगी F1, इसको हम बोलते हैं F1 मैक्स, और यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगी F2, उसको बोलते हैं F2 मैक्स। आप जानते हो F1 मैक्स और F2 मैक्स का जो फॉर्मूला है वो म्यू टाइम्स रिएक्शन फोर्स है। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए? सबसे पहला काम कीजिए, फाइंड F1 मैक्स एंड F2 मैक्स। हमने ऐसा जरूरत पड़ेगी? अरे बहुत जरूरत पड़ेगी, और बहुत जोरदार जरूरत पड़ेगी भाई साहब। F1 मैक्स और F2 मैक्स निकालते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। ठीक है, F1 मैक्स F2 मैक्स निकाल लिया। अब क्या करो, अब इस पूरे सिस्टम को इकलौता सिस्टम मान लो। हमने कहा सर उससे क्या होगा? सर जी उससे ये होगा, इस सिस्टम को तुमने एक फोर्स दी हुई है, और इस सिस्टम की फोर्स की वजह से फाइंड दी कॉमन एक्सिलरेशन। क्या निकालोगे बेटा? कॉमन एक्सिलरेशन। कॉमन एक्सिलरेशन कौन सी बेटा? कॉमन एक्सिलरेशन वो जो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दोनों बॉडी साथ साथ मूव करें, उसका नाम हमने कॉमन एक्सिलरेशन दिया है। और फॉर्मूला बहुत आसान है, F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इतना कर लिया तो समझ लो आधी जंग हो चुकी है, मतलब आधी जंग आप जीत चुके हो। अब प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या करो, जरा ए वाले बॉडी का और जरा बी वाले बॉडी का बनाओ FBD। तो ए वाले बॉडी पर देखा जाए, चीटा बन जाओ, चीटा बन के देखो उसको, तो तुम जा रहे हो आगे, तुम्हें ब्लॉक दिखाई देगा जाते पीछे, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन लगी आगे। कितनी लगी फ्रिक्शन? F1 मैक्स। ओके, बी वाले को देखो कहां से, उल्टा बैठ जाओ भाई साहब, और अब देखो
ए पर बैठ के बी को देखो तो भाई साहब तुम्हें लगेगा कि ये बॉडी आगे जा रही है और फ्रिक्शन तुम बताओगे सर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, लेकिन सरफेस कौन सी, ये वाली, ये है F1 मैक्स। अगेन क्योंकि दोनों बराबर हैं और सर इसका नाम है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। मोर ओवर देखो अब यहां पर F1 F2 मैक्स मत बोलो, F1 F2 बोलो, इनको कारण बताऊंगा क्या, और साथ में ये हो गया आपका F2। ये कहानी समझ में आती है। अब FBD के हिसाब से इसका एक्सिलरेशन आपने A मान रखा है, तो इस वाले को A मानते हुए F1 की वैल्यू निकाल लो F1 की वैल्यू, फाइंड F1 बहुत सिंपल है। अगर फोर्थ एंड फाइनल प्रोसेस, अगर इफ F1 इज लेस देन F1 मैक्स, A का एक्सिलरेशन B का एक्सिलरेशन A के बराबर रहता है, और अगर F1 इज मोर देन F1 मैक्स मेरे बच्चे, लेस देन इक्वल टू, तो भैया एक्सिलरेशन A का और एक्सिलरेशन B का सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जो एक्सिलरेशन, यहां जो फोर्स निकालोगे बच्चे, वो निकालोगे FBD से, और फिर देखोगे क्या वो औकात से ज्यादा है या औकात से कम है। अगर औकात से कम है यानी फ्रिक्शन के पास अभी दम बचा है इनको साथ रखने का, तो ये प्रॉब्लम है। एक बार दोनों साथ हैं तो एक्सेलेरेशन सेम है, और अगर दोनों साथ नहीं हैं तो एक्सेलेरेशन अलग अलग है, और उनको सॉल्व करना भी बहुत आसान, बहुत हलवा है। आओ इसको समझने के लिए प्रश्नों के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। यही तरीका है मेरे बच्चे फिजिक्स को फोड़ू बनाने का। कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक्सपेरिमेंटल समझो, थ्योरेटिकल समझो, अब न्यूमेरिकल बेसिस पर फोड़ डालो। आओ देखते हैं। सामने है पहला प्रॉब्लम। ऑब्वियसली पहले हल्के फुल्के प्रॉब्लम करते हैं। नीचे वाले प्रॉब्लम पर, नीचे वाले सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो F1 मैक्स और F2 मैक्स फटाफट निकालो। पहला स्टेप हमारा क्या है, F1 मैक्स। व्हाट इज F1 मैक्स? देखो बच्चे, F1 मैक्स की वैल्यू फटाफट म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू मेरे बच्चे 0.5 इंटू 2 इंटू 10 बराबर 10 न्यूटन। ओके, F1 मैक्स की वैल्यू कितनी बच्चे, 10 न्यूटन। स्टेप नंबर 2, कॉमन एक्सीलरेशन कितना है? सर जी F एक्सटर्नल 60 और मास आपका 2 4 6 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है बच्चे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो स्टेप बहुत आसान है। तीसरा स्टेप थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले को नीचे वाले का फ्रिक्शन नहीं है, उसका FBD बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का मास 2 kg, इसको मूव कराने वाला कौन, फ्रिक्शन, क्योंकि आप तो फोर्स लगा नहीं रहे हो, फ्रिक्शन 1। इसका एक्सिलरेशन कॉमन वाला होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा चलो बताओ F1 की वैल्यू कितनी आई? F1 की वैल्यू आ गई 2 मास इंटू एक्सिलरेशन 20 न्यूटन। और अगर 20 न्यूटन आई तो दिमाग की घंटियां बजी कि सर जी ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो हमने कहा भैया क्योंकि F1 की वैल्यू मोर देन F1 मैक्स है, यानी कि मेरे बच्चे ये दोनों साथ मूव नहीं कर सकते, एक्सीलरेशन A का और B का बराबर नहीं। और अगर बराबर नहीं है तो आगे सॉल्व करते हैं ना, कितना है एक्सीलरेशन? हमने कहा कोई नहीं भाई, फ्रिक्शन तुमको ही मूव कराना है ऊपर वाले को। हाँ कराना है सर, तुमको ही अगर मूव कराना है सर जी, तो एक बात बताइए, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारे मूवमेंट के लिए तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सर जी मेरी मैक्सिमम वैल्यू F1 मैक्स है, और एक्सीलरेशन आप निकाल लीजिए उसके बाद, एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसकी वजह से ये एक्सीलरेशन अचीव किया जा सकता है। यानी F1 मैक्स जो है उसी का मतलब 2 इंटू ए है, इज इक्वल टू 10, यानी ए की मैक्सिमम वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर वाले के लिए। आई होप समझ में आ गया। सर जी ऊपर वाले का आ गया, नीचे वाले का कितना? तो टेंशन क्या ले रहे हो यार, आओ नीचे वाले का FBD। भाई देखो FBD बनाना तुम्हारा काम है और FBD बनाना तुम्हें आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं यार, वीडियो देखो और सीख लो। कितना एक्सटर्नल फोर्स है? सर जी 60 न्यूटन। सर जी क्या इस वाले और इस वाले के बीच की फ्रिक्शन की वजह से क्या इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आएगी, और जिसकी वैल्यू अगर वो दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं तो F1 मैक्स के बराबर होगी? यस सर, एकदम सही है सर। तो व्हाट इज F नेट? F नेट हो गया आपका, ये 10 है, F नेट हो गया 60 माइनस 10 बराबर 50 न्यूटन इज इक्वल टू 4 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू 50/4 कितना हो गया, 25 12.5, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप इजी, काफी इजी, काफी जोरदार है।
और मेरे बच्चों को समझ में आया कि यस, कब वो साथ मूव करेंगे और कब वो अलग अलग मूव करेंगे। प्रश्नों को थोड़ा और लेवल बढ़ा करके देखते हैं क्या हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ रहा है। प्लीज अगर आपको छापना है तो मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं कि आप इसे प्लीज छाप पाए। ओके, प्रश्न नंबर दूसरा सिमिलर प्रश्न है, लेकिन इस बार एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, 12 न्यूटन है। तो भैया थोड़ा फास्ट सर जी, व्हाट इज F1 मैक्स? सर जी हमने निकाला था 2 इंटू 10 इंटू 0.5 बराबर 10 न्यूटन। ओके, ए कॉमन कितना था? वैसे तो सर सेम ही होगा, लेकिन सेम नहीं होगा, 12 न्यूटन है बेटा। 2 + 4 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सेकेंड नंबर। थर्ड, अगर बॉडीज को साथ रहना है और ये बोलता है मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रहूंगा, मैं 2 kg हूं, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू तुम निकालोगे F1 की, F1 विल बी बेटा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4 न्यूटन। दिमाग की घंटी बजी कि सर जी 4 न्यूटन। एज F1 इज लेस देन F1 मैक्स, सो सिंपल सी बात है, एक्सिलरेशन ऑफ A इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ऑफ B इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, आप प्लीज। तो है ना जोरदार प्रश्न। जोरदार क्या है सर इसमें? जोरदार तो आपने पहला कराया था, बच्चे आना चाहिए, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सब सीखोगे ना, और उन पर प्रश्नों को जरूर करो। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो और आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट के बाद प्रश्न लगाओ, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10। एक सिटिंग में बोल रहा हूं, एक सीटिंग में इतने प्रश्न लगने चाहिए, सो दैट तुम्हें जो पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट पूरा इवॉल्व होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सर जी मेरा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई साहब एकदम मसल मेमोरी में बैठ गया कि इसको करना कैसे। आओ एक और प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न थोड़ा सा दिमाग वाला है, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं यहां पर। हमने कहा कॉन्सेप्ट वही पुराना है, हमने कहा लेकिन इसमें कंबाइंड वे में मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक का एक्सेलरेशन ए है और एक का एक्सेलरेशन बी है। व्हाट इज द वैल्यू, अगर एक्सटर्नल फोर्स में 30 न्यूटन लूं और 90 न्यूटन लूं, दो केसेस हैं, तो ये आपका DIY हो गया। क्या हो गया? डू इट योर सेल्फ 01 और 02। ये आपका 01 हो गया और मेरे बच्चे ये आपका 02 हो गया। आपको इनकी वैल्यूज मुझे बतानी, प्लीज ट्राई कीजिएगा। बहुत जोरदार सवाल है, आप कमेंट करेंगे तब मैं समझ पाऊंगा कि हाँ भाई मजा आया बच्चे को, मेरे बच्चे को मजा आएगा तभी मुझे मजा आएगा। ट्राई करो, सॉल्व करो, शिद्दत से करो, एल्गोरिथम से करो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार एल्गोरिथम लगाओ, फिर अपने आप हो जाएगा। तुम्हें एल्गोरिथम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग को पता होगा करना क्या है और कब कब करना है। ओके, देन कम्स हमारे पास एक और प्रश्न है, लेकिन यहां पर हमने एक वर्ड जोड़ दिया, इसका नाम है रेंज। हमने कहा भाई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है 5 kg, 10 kg, 0.5, बताओ व्हाट मस्ट बी दी रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी आर बराबर, और कब वो बराबर नहीं है। आओ समझते हैं, बड़ा जोरदार है। और देखो हमारा स्टेप नंबर 1 वही रहेगा, सर जी F1 मैक्स क्या हो सकता है? F1 मैक्स हो सकता है 0.5 इंटू 5 इंटू 10 यानी 25 न्यूटन की मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती। किस पर बच्चे? इस पर। यानी ऊपर वाले ब्लॉक से पूछा जाए तो बोलता है भाई देखो सर जी देखो, मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 न्यूटन है, मैक्सिमम वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सीलरेशन में ला सकता हूं मैं। कितना? सर जी देखो मेरा मास 5 kg है, तो अगर आप एक्सीलरेशन ऑफ ए निकालते हो और वो भी मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा? 25/5 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा भाई हमारे पास एक्सीलरेशन ऑफ ए जो मैक्सिमम आ सकता है वो कितना आ सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए एक्सटर्नल फोर्स कितनी चाहिए हमें समझना है। हमने कहा सर कैसे बताएं, कैसे, पूरा सिस्टम देखो ना यार। तो एफ एक्सटर्नल की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए कॉमन कितना हो सकता है? ए कॉमन हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान देना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला हो गया 5 इंटू 10 और 5 15 यानी कि 75 न्यूटन। 75 न्यूटन की वो मैक्सिमम वैल्यू है जो आप अगर इस पर नीचे लगाएं
तो एक्सिलरेशन कॉरस्पॉन्डिंग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यानी कि एफ की कोई सी भी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो, 0 तो ऑब्वियसली कोई वैल्यू है नहीं बिकॉज उसके लिए मोशन की टेंडेंसी नहीं है। एफ की कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो मेरे बच्चे, लेकिन लेस देन इक्वल टू 75 न्यूटन हो, तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। ये दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। यानी ये कंडीशन हो गई, बहुत बढ़िया। और अगर बाय एनी चांस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 75 न्यूटन से ऊपर हो गई तो ये साथ साथ चल नहीं सकते, और फिर एक जोरदार प्रश्न बन जाता है ना। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, और है ना एक हलवा तरीका समझने का। ऐसे प्रश्नों में करना कुछ नहीं होता, इस ब्लॉक का आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है और वही रहेगा कॉमन। वही अगर रहेगा कॉमन तो उस कॉमन एक्सीलरेशन के आधार पर व्हाट विल बी द फोर्स वो लगा लो और सॉल्व कर लो। आप इसे एफबीटी से भी सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, लेकिन वो कान ऐसे पकड़ने की बात हो जाएगी। कान ऐसे मत पकड़ो मेरे बच्चे, अगर मजबूरी में कान पकड़ना ही है तो ऐसे पकड़ो ना भाई। लेकिन आपने कहा सर बता ही दो, हमने कह लो एफ एक्सटर्नल इधर, इस समय इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, कितनी आई थी 25 न्यूटन। ओके सर, और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सर जी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास है 10 केजी। तो एफ एक्सटर्नल माइनस 25 बराबर 5 इंटू 10 बराबर 50। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई 75 न्यूटन। ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, बट तरीका पता होना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से आपको ये प्रश्न आ गया है। अगर आ गया है तो आओ प्रश्न को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। अब आगे मैंने आपके लिए बहुत सिंपल प्रश्न है आपके लिए, मैंने क्या दिया हुआ है कि ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम का डीआईवाई हमारा 3 नंबर, पहले 2 वहां थे। तीसरा डीआईवाई में आपको मुझे बतानी है रेंज की वैल्यू क्या होगी जब वो 7 रहेंगे। 7 वाला कमेंट कर दोगे बच्चे तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा वैल्यूज पर वो साथ नहीं चलेंगे। है ना जोरदार सवाल और है ना जोरदार कॉन्सेप्ट। तो प्लीज सॉल्व दिस एंड कमेंट जरूर करो कि मुझे भी तो पता चले कि हाँ सर समझ आ रहा है। और समझ आएगा मेरे बच्चे, गारंटी बोल रहा हूं। मेरी खुद की रैंक जबरदस्त थी, यहां बोलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है जेई निकालना या नीट निकालना। शिद्दत चाहिए, शिद्दत, पढ़ाई की शिद्दत, और उसके बाद उससे अचीव होने वाली कहानियों के बारे में मैं तुम्हें कभी जल्दी ही समझाऊंगा। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जब भी थक के हार जाओ कुछ जरूर देखो, और मोटिवेशन सेल्फ होना तो बेस्ट है। बट अभी तुम शायद छोटे छोटे बच्चे हो मेरे, सेल्फ मोटिवेशन कम्स एट अ वेरी लेटर एज। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पता चलता है अच्छा मेरी बैंड बजी हुई है, कोई नहीं, मुझे लगे रहना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरे लिए। आओ अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक डीआईवाई भी दे दूंगा मैं आपको। इस बार ब्लॉक को लगाया ऊपर, ब्लॉक के ऊपर लगाया फोर्स ऊपर, और आपसे पूछा फाइंड द रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच दैट द ब्लॉक्स रिमेन सेम कहानी होती है। हमने कहा हमें टेंशन लेनी नहीं है, हमें टेंशन लेनी नहीं है। व्हाट इज F1 मैक्स? F1 मैक्स मेरे बच्चों को तुरंत आना चाहिए। सर जी 2 इंटू 10 इंटू 0.5 बराबर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन भाई 10 न्यूटन। ओके, लेकिन अब बेटा इस पर फोर्स लगाइए तो इसका एक्सीलरेशन मत निकालो। साथ में रखने के लिए कौन सा बंदा साथ रहना चाहिए? ये बंदा साथ रहना चाहिए। और अगर ये बंदा साथ रहना चाहिए तो इससे पूछो, अरे जी 4 kg, यस सर, तुम पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर जी यहां बैठ जाओ, दिखाई देगा कि मैं पीछे जा रहा हूं तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। लो लगा लो भाई साहब, कितना लगेगा? F1 मैक्स। अगर इन्हें साथ रहना है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आता दिखाई देगा, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। हमने कहा फिर इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्सिलरेशन जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना है? सर जी फोर्स बाय 4 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं मैक्सिमम ले सकता हूं, मैक्सिमम। और अगर मैं मैक्सिमम ये ले सकता हूं तो ए कॉमन क्या होना चाहिए? ए कॉमन की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई सर? इतनी आ गई। ए कॉमन इज एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय 2 + 4, और ये है आपकी 2.5। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो मैक्सिमम आ सकती है वो हो गई 5/2 इंटू 6, 2.5, तो 30/2 बराबर 15 न्यूटन। तो अगर बच्चे 15 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे ना ऊपर वाले पे,
तो नीचे वाला ब्लॉक भी साथ साथ मूव करेगा एंड दैट इज ब्यूटीफुल पार्ट। यानी अगर आप एक्सिलरेशन को फोर्स को आप 0 से बड़ा और 15 के बराबर तक रखते हो एक्सटर्नल को, तो ये दोनों साथ साथ रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स इससे ज्यादा लगा दी तो भाई साहब ये साथ साथ ऑब्वियसली नहीं रह सकते। और एक हलवा कॉन्सेप्ट है, करना कुछ नहीं होता, जिस पर फ्रिक्शन की वजह से मोशन आता है वो मोशन कितना हो सकता है वो निकालो, सॉल्व करो, खेल खत्म। यह है जोरदार प्रश्न। इसको एक और कॉन्सेप्ट देखिए, एक और प्रॉब्लम देख लीजिए। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? सर एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेके आया बच्चों। इस बार बेटा नीचे वाले पर फ्रिक्शन आ गया है 0.1 का, बट डरना मत, सब सिंपल है, बहुत सिंपल है, कहानी वही पुरानी। सबसे पहले क्या करोगे मेरे बच्चे, पहले हम F1 मैक्स निकालेंगे। F1 मैक्स की वैल्यू 2 इंटू 10 इंटू 0.5 बराबर 10 न्यूटन आई। F2 मैक्स भी निकाल लो, F2 मैक्स की वैल्यू 0.1 इंटू, इसका रेंज कितना, इसका रिएक्शन 2 4 6, 6 इंटू 10 बराबर 6 न्यूटन। अब आगे बढ़ते हैं साथ साथ रहने की कंडीशन। तो हमने कहा भाई ऊपर वाले तेरे पर फोर्स कौन लगा रहा, हमने कहा सर जी और कोई नहीं, मेरा प्यारा F1 मैक्स लगा रहा। और उस F1 मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो मेरी मैक्सिमम एक्सिलरेशन आ सकती है ये है 10 न्यूटन। मैक्सिमम एक्सिलरेशन कितना आ सकता है, ए मैक्स जो आ सकता है वो आ सकता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ऊपर वाला बॉडी को फ्रिक्शन साथ साथ रख सकती है। यानी कि जो हमारा ए कॉमन आया, वो कितना आया, वो आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ एक्सएल कितनी आ गई ए कॉमन के लिए, मास इज 6 और हमारा एक्सिलरेशन इज 5 बराबर 30 न्यूटन। अब बच्चे के लिए टेम्पटिंग बहुत रहता है ऑप्शन में कि भैया एफ एक्सटर्नल की वैल्यू सर क्या आ गई, ये आ गई सर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 30 तक ये साथ रहेंगे। ये ऑप्शन है, गलत है। गलत क्या है और समझते हैं मेरे बच्चे। नीचे वाली बॉडी तो खुद ही 6 न्यूटन के बाद ही मूव करेगी ना, कहां गया, 6 न्यूटन के बाद ही मूव करेगी। जब नीचे वाली बॉडी 6 न्यूटन के बाद मूव करेगी तो ऊपर वाली बॉडी पर एक्सीलरेशन का ऐसे आएगा बेटा। तो नीचे वाली बॉडी केवल 6 न्यूटन तक ही कोई मोशन नहीं करने वाली। तो जो हमारी रिजल्ट, जो हमारा आंसर है वो क्या है कि एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो, एफ की वैल्यू, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो और लेस देन 30 न्यूटन हो, तब वो दोनों साथ मूव करते हैं। क्योंकि अगर 6 से कम हुआ तो मूव ही नहीं कर रहा भाई साहब, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये कहानी, ये जोरदार प्रश्न आपके लिए मैंने रखा बच्चे। ऐसा प्रश्न मैं आपको एक DIY दे सकता हूं, लेकिन जरूरत क्या है, तुम मुझे खुद बताओ। क्या क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो? 5 kg 10 kg 0.5 0.4 कर डालो, कुछ भी कर डालो यार, और सॉल्व करने की कोशिश करो। विद दिस मेरे बच्चे, फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था जिसको हमने समझा। हमने अपने 3 लेक्चर में इन तीनों कॉन्सेप्ट को इतना जोरदार तरीके से समझा कि भाई साहब फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन, और वो आपको आ गया। तो मेरे बच्चे, आई होप दिस वॉज अ गुड सीरीज ऑफ फ्रिक्शन। आते हैं एक नई सीरीज के साथ बहुत ही जल्दी, और अब आएंगे हम मोटिवेशनल सीरीज के साथ और साथ साथ क्लास 12 के कुछ जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो मेरे बच्चे क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। बिना सब्सक्राइब किए जानोगे कैसे कि अगली बार वीडियो देखनी कहां है, ढूंढोगे कैसे कि पूरी वीडियो अगर तूने देखी है और एक जोरदार कॉन्सेप्ट समझा है, तो भाई साहब ये सही समय है सब्सक्राइब करने का। मेरे बच्चे सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन दबाओ, क्योंकि वीडियोस लगातार आती हैं, लगातार वीडियोस आती हैं और जोरदार तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक मेरे बच्चे बने रहो, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय मेरे प्यारे बच्चों।